इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है और जिसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि देश में दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव मास्टर्स प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ है, एंड माई वेरी बेस्ट विशेस टू द फैकल्टी, द स्टूडेंट्स एंड द यूनिवर्सिटी। बिहार का आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय शैक्षणिक और नवाचार क्रांति के क्षेत्र में नए इतिहास कायम कर रहा है और यह सब हाल के कुछ महीनों में विशेष तौर पर हुआ है, जब जनवरी 2024 से कुलपति का पदभार संभालने वाले प्रोफेसर डॉक्टर शरद कुमार यादव के नेतृत्व में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध, कौशल विकास और अकादमिक स्तर के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। जी हाँ, यह सब हुआ है उस बिहार में जिस बिहार में शिक्षण के क्षेत्र को लेकर के कई किस्म की चुनौतियां हम सब देखते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो मौजूदा समय में बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई नवाचार जो शैक्षणिक क्रांति है उसे लेकर के चर्चाओं के केंद्र में है। तो दरअसल अगर आप देखेंगे कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में हाल के समय में किन नए पाठ्यक्रमों और साथ ही साथ शोध केंद्रों की स्थापना हुई है, तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर शरद कुमार यादव के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने जो नए स्कूलों, पाठ्यक्रमों और शोध केंद्रों की स्थापना के साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए आधुनिक एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा का दायरा लगातार विस्तृत किया है, इसका अब बड़ा परिणाम भी दिख रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय में सभी स्कूलों के शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए शैक्षणिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ पत्रकारिता एवं जनसंचार, भूगोल, नदी अध्ययन, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसे केंद्रों को विशेष रूप से विकसित कर पठन पाठन एवं शोध कार्य शुरू किए गए हैं। वहीं कानून एवं विधि विज्ञान तथा प्रबंधन अध्ययन तथा शहरी नीति एवं सुशासन के लिए कई केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार से शहरी नीति और सुशासन केंद्र बिहार में अपनी तरह का महत्वपूर्ण अकादमिक पहल के रूप में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा नई पहल की गई है। इतना ही नहीं, कुलपति का पदभार संभालने के बाद शरद कुमार यादव के नेतृत्व में उनका जो मौजूदा कार्यकाल है उसमें अकादमिक विस्तार के तहत नैनो साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी, नदी विज्ञान, जल संसाधन, अभियांत्रिकी, जीएसआई एवं रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष विज्ञान एवं खगोल विज्ञान, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार तथा भूगोल में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुरू किए जाना अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। डॉक्टर शरद कुमार यादव ने हाल के समय में जब अपना कुलपति का यहाँ पदभार संभाला, उसके बाद आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को नए सिरे से संवारने का उन्होंने काम किया है और इसमें कई ऐसे पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है जो कि हाल के समय में बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में न के बराबर था, जैसे फिल्म निर्माण, फोटोग्राफी, डिजिटल एवं ऑनलाइन पत्रकारिता, मीडिया लेखन तथा स्टेम सेल जीव विज्ञानी एवं पुनर्योजी चिकित्सा जैसे रोजगार एवं शोध आधारित पाठ्यक्रम भी यहाँ प्रारंभ हुए हैं। इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया कि नैनो साइंस के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पेटेंट प्रकाशन विश्वविद्यालय की शोध क्षमता को रेखांकित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर यादव की अगुवाई में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को भी लागू करते हुए पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया है। इसका बड़ा फायदा मौजूदा समय में जो ऐसे छात्र जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको अलग अलग सेक्टरों में मिल रहा है। साथ ही साथ अकादमिक और परीक्षा कैलेंडर को तैयार करने के साथ ही गुणवत्ता आश्वासन एवं संस्थागत बेंचमार्किंग में भी विश्वविद्यालय ने खास किस्म की तेज प्रगति दर्ज की है। शोध और अकादमिक सहयोग को गति देने के लिए विश्वविद्यालय ने आईआईटी पटना, आईजीआईएमएस, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, NIELIT, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, अमिटी विश्वविद्यालय, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जेपी विश्वविद्यालय समेत अनेक राष्ट्रीय संस्थानों और उद्योगों के साथ समझौते किए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल विज्ञान और अंतरिक्ष शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी विशेष तौर पे सहयोग का दायरा बढ़ाया गया है। वर्ष 2026 के पाइथन प्रोग्रामिंग और व्यावसायिक अनुप्रयोगों में
जेनरेटिव एआई को लेकर भी विशेष समझौते हुए हैं और यह सब विश्वविद्यालय ने अपने किस्म से एक अनोखा और अलग प्रयोग किया है। इसके कारण अब बिहार के आर्यभट्ट स्पेस क्लब की स्थापना की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के संचालन के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं तथा सर्वे ऑफ इंडिया और सेटकॉम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित संस्थानों के साथ भी सहयोग विकसित किया गया है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए विशेष प्रोत्साहन और साथ ही साथ कौशल विकास और उद्योगोन्मुख शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। भूगोल विभाग तथा बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के सहयोग से करीब 900 विद्यार्थियों को भू सर्वेक्षण संबंधी उन्नत प्रशिक्षण दिया गया है। विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अकादमिक उपस्थिति मजबूत की है। जापान जाने वाले भारतीय कुलपतियों के प्रतिनिधिमंडल तथा ब्रिटेन जाने वाले अंतर विश्वविद्यालय सहयोग प्रतिनिधिमंडल में भी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व हुआ है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के ईस्ट जोन वाइस चांसलर मीट का आयोजन भी इसी विश्वविद्यालय में हुआ और इतना ही नहीं, करीब 100 विश्वविद्यालयों के कुलपति इसमें शामिल हुए। एआईयू द्वारा अकादमिक और प्रशासनिक विकास केंद्र की स्थापना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ऐसे में कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का फोकस अब शिक्षा को शोध, कौशल, तकनीक, उद्योग और समाज की जरूरतों से जोड़ने पर है। साइबर सुरक्षा, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, शहरी नीति, अंतरिक्ष विज्ञान, स्टेम सेल, नैनो टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों में नई पहलें विश्वविद्यालय को पारंपरिक शिक्षा संस्थान से आगे बढ़ाकर शोध एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह सब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के लिए हाल के समय में और अब आगे आने वाले वर्षों के लिए एक विशेष तौर पर बड़ी उपलब्धियों के तौर पर अंकित माना जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोर्स है क्योंकि इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है और जिसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि देश में दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव मास्टर्स प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ है एंड माई वेरी बेस्ट विशेस टू द फैकल्टी, द स्टूडेंट्स एंड द यूनिवर्सिटी।